अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में या महीनों में सूरत किस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट इस वक्त हो रही हैं और जो टाइम लाइन पे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है और वक्त वाकई कम है। 2 महीनों के अंदर क्या होने वाला है, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी सरगोशियाँ जारी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के पीछे आखिर राज क्या है। इसके ऊपर बात करते हैं। आज वैसे ओवरऑल आज के दिन के हवाले से अगर बात करूँ तो अडयाला जेल से कुछ खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कल के व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था तो सही बताऊं तो मुझे भी एंड पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने गुज़िश्ता रात के व्लॉग में नहीं बताया था। तो चेक करने पे मालूम हुआ कि आखिरी 2 बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए। एक पिंडी में जो 6 रोड पे हुआ था, जिसमें उन्होंने असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया था, निज़ाम से निकलने का ऐलान किया था। वो फैसला ठीक था नहीं ठीक था, तारीख उसका तयन करेगी, लेकिन वो हुआ था 26 नवंबर को 2022, 26 नवंबर 2022। और उसके बाद जो आखिरी उनका जलसा था, बड़ा जलसा, वो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे किया था 25 मार्च 2023। उसके बाद उन्होंने जलसों की टाइमलाइन ज़रूर दी थी, कोशिश भी की थी, ज़मान पाक के बाहर भी वो निकले हैं, लेकिन उस वक्त पंजाब हुकूमत उनके हाथ में नहीं थी और बदल चुका था सारा मामला, तो उनके ऊपर काफ़ी सख्ती रही है। तो इसलिए फिर कोई बड़ा जलसा वो नहीं कर पाए। तो ये आखिरी 2 बड़े जलसे थे। अब आ जाइए ज़रा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, अडयाला जेल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की रिसेंट डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई लाहौर से, और वो है हमाद अजहर का मुस्ताफ़ी हो जाना। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर मुस्ताफ़ी हो गए। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए कि इमरान खान तक उनकी एक्सेस नहीं है और जो फैसले वो करना चाहते हैं वो फैसले बरकरार नहीं रहते, और बिलाखिर उनकी मर्जी के बगैर कुछ फैसले करवा दिए गए। और अभी जो रिसेंट तनाज़ा हुआ वो पंजाब में PTI के किसी ओहदेदार की तब्दीली के हवाले से है, लाहौर में ही, जो कि हमाद अजहर चाहते थे कि ये शख्स रहें अपने ओहदे पर, लेकिन जो कोई और लोग थे, जो कोई और ग्रुप होगा या जो जिनकी इमरान खान तक एक्सेस है, उन्होंने इमरान खान से मंजूरी ली और वो ओहदा तब्दील करा दिया गया, जिसके बाद बिलाखिर एक बार फिर हमाद अजहर मुस्ताफ़ी हो गया। ये एक ऐसे कड़े वक्त में मुस्ताफ़ी हुए हैं जब इमरान खान साहब जेल से ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी है, सारे मुतहिद रहें, कारकुनान मुतहिद रहें, खास तौर पर नौजवान मुतहिद रहें। ये इमरान खान की तरफ से पैगाम आया। और ऐसे में जब ये कहा जाता है कि पंजाब में PTI को मुतारिक होना होगा, KPK से तो सिग्नल्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन पंजाब में थोड़ी कमी रह जाती है। तो अभी देखा हमने कि पंजाब में लीडरलेस पार्टी है, एक तरह से कोई बड़ा नाम नहीं था कमांड करने के लिए पार्टी को। हमाद अजहर मफरूर इश्तिहारी के स्टेटस के साथ जिस हद तक हो सकता था उन्होंने कोशिश की, लेकिन एट द एंड पहले भी एक बार रिज़ाइन किया, अभी फिर कर गए हैं। हाफिज़ फ़रद पहले ही उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई तो वो मफरूर हो गए। जो और लोग थे वो सारे या तो जेलों में हैं। मियाँ असलम इकबाल वैसे वो मफरूर, तो इस वक्त ना यास्मीन राशिद है, ना उमर चीमा है, ना कोई और बड़ा लीडर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे इस वक्त मंजरे आम से गायब हैं। तो पंजाब में खुला माहौल है या मैदान है अपोजिशन जमातों के लिए या हुक्मरान इत्तेहाद के लिए। तो पंजाब में PTI के लिए शायद आने वाला वक्त थोड़ा और टफ हो सकता है। अब आ जाइए ज़रा आज की कार्रवाइयों के हवाले से। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से कुछ रिमार्क सामने आया, जिसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा इस वक्त किया जा रहा है कि जो केस सब जुडिस था उसके ऊपर डिस्कशन या चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स आ गए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NAB के जो कॉल अप नोटिस थे उनको चैलेंज किया गया था, तो आज उसके ऊपर भी समाअत हुई है। शुरू करते हैं अडयाला जेल से। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, लेकिन जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी शायद कोई अदम हाजिरी है या वो दस्तियाब ना होने की वजह से कोई 5वीं मरतबा इस केस की समाअत नहीं हो सकी और मुलतवी हो गई। लेकिन आज के दिन की अडयाला जेल से जो मेन हाईलाइट है वो ये कि ये पिछले 1-2 दिनों से जो आप खबरें सुन रहे हैं कि अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट का पहले तबादला हुआ, फिर अभी वो गिरफ्तार हुए। सहूलतकारी का इल्ज़ाम है कि इमरान खान की सहूलतकारी की गई, कोई मोबाइल फ़ोन फ्राहम किया गया या कुछ इस तरह की जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं। बहरहाल तफ्तीश होगी तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन कुछ और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। एक तो ये, दूसरा सख्ती थोड़ी सी बढ़ गई है इमरान खान साहब के ऊपर अडयाला जेल में। और आज इसका इजहार इस अंदाज से हुआ कि जो उनके लोग उनको मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, PTI की लीडरशिप अदालत के अहकामात के साथ उनसे मुलाकात के लिए गई, तो उन्हें ये कहा गया एज़ पर ये लीडरशिप जो उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट दिया कि हमें ये कहा गया कि इमरान खान से जेल के अंदर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अगर ऐसी कोई सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। दैट मीन्स कि ये खुला खुला उनको बताया गया कि आप सियासी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकते, आप अदालती जो प्रोसीडिंग है उसके लिए अगर आए हैं तो उसकी आप जो भी बातचीत करना चाहें करें, लेकिन सियासी नहीं। तो ये एक बड़ी हर्डल है, यानी जो नया अमला आया या नए सुप्रीडेंट साहब आए हैं उन्होंने थोड़ा सख्ती वाला हाथ रखना शुरू किया है। तो आज PTI की लीडरशिप ने आके बाहर बताया कि जनाब हमारे साथ तो ये हुआ, हमें बातचीत करने नहीं दी गई। हालांकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त लिया, बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया था कि हमें इमरान खान साहब से सियासी मुशावरत के लिए अलहदा मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग चल रही थी, मुझे याद नहीं आखिरी फैसला क्या आया था, लेकिन इस किस्म का मामला भी था। अलहदा मुलाकात तो दूर की बात, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब सियासी बातचीत नहीं होगी। तो थोड़ी सी सख्ती जो है वो आपको नज़र आ रही है या आने वाले दिनों में और भी होती हुई महसूस होगी।
फिर इमरान खान की तरफ से जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा है या जो एक पैगाम बाहर भेजा जा रहा है, बावजूद इसके कि सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं, लेकिन चूंकि जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनसे बातचीत के नतीजे में जो मैसेजिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब पार्टी मेरी तैयार रहे, मैंने पार्टी को और ख़ास तौर पर नौजवानों को तैयार रहने का कहा है। और किस तनाजुर में कहा है, उन्हें ये लगता है या उनका ये खदशा है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करने जा रही मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और एक बार फिर वो आइन तोड़ने जा रही है। इमरान खान साहब ने टाइमलाइन बताते हुए कहा कि ये तीसरी मरतबा होगा जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही या आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करने जा रही, तो उस सूरत में वो कोई रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं या वॉटेवर जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, तो वो हमने देखा कि उन्होंने एक मैसेजेस कन्वे करने का सिलसिला शुरू किया कि जनाब तैयार रहें। अच्छा, फिर आ जाइए जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत तो आपने देखा ना अडयाला जेल में आज मुलतवी हो गई, लेकिन उसी 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट में नाम लिए बगैर कुछ रिमार्क्स सामने आए। काजी फाइज साहब कर रहे थे केस की प्रोसीडिंग, कोई मोनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक केस था और उसमें उन्होंने हवाला कुछ इस तरह से दिया कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो बाहर से आया और वो जनाब कहाँ पे गया, उसके ऊपर हुकूमत भी खामोश रही। तो कुछ इस किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो अमूमन काजी साहब का रहे इससे बाहर ना जाए, कोई और केस ऐसा केस जो कि सब जुडिस हो या अभी पेंडिंग हो उसके ऊपर डिस्कशन ना करें, वो किसी और को भी नहीं करने देते। लेकिन आज जब उनके ये रिमार्क सामने आए तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर एतराज़ भी उठाया और हमने देखा पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और फिर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को सुबह अप्रोच करने जा रहे हैं कि आप सब जुडिस केस के ऊपर किस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि ये केस ट्रायल के बिल्कुल आखिरी मरहले के करीब पहुँच चुका है। तो ऐन मुमकिन है कि ट्रायल के बिल्कुल आखिरी मराहल पर पहुँचे हुए केस पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले रिमार्क्स या चीफ जस्टिस की जानिब से आने वाले रिमार्क्स का कोई असर ऐसा हो कि फैसला कुछ ऐसा आए जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट चला जाए। तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस पर पीटीआई ने यह कहा है, बल्कि अलीमा खानम का और बाकी वकला का मैं सुन रहा था कि वो पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू करने जा रहे हैं। अब आ जाइए हाई कोर्ट की तरफ। नैब के वो नोटिस जिसकी वजह से इमरान खान साहब अभी नैब के तोशाखाना केस में जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं, ये शायद तारीख में पहली बार ही हुआ है कि इतना लंबा रिमांड नैब के केस में किसी का चला गया, यानी तकरीबन 34 दिन तक का रिमांड दिया जा चुका है, 36 दिन का सॉरी। तो उसके ऊपर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस नोटिस को चैलेंज करने के हवाले से केस की समाअत की और उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाता। पहला क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि इस सारे मामले में नैब को अपनी नेक नियति भी जाहिर करनी होगी कि वो जो तफ्तीश कर रहा है, तहकीक कर रहा है, उसमें उसकी नेक नियति क्या है। फिर वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नैब को ये भी साबित करना होगा कि नैब कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, किसी के हाथों इस्तेमाल होकर किसी फ्रीक के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहा। और फिर तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि सिर्फ ये केस ही क्यों पिक किया गया, बाकी भी लोगों को तोशाखाना के तहाइफ मिले, क्या सबने जमा करा दिए या किसी ने जमा कराए किसी ने रखे। तो इस किस्म के सवाल उन्होंने उठाए हैं प्रोसिक्यूशन से। दूसरी तरफ उन्होंने जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनसे भी सवाल उठाए हैं कि हमें ये बताया जा रहा है या हमें ये मालूमात मिल रही है कि बुशरा बीबी या इमरान खान तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, आप कैसे तफ्तीश ज्वाइन करने से इनकार कर सकते हैं। अगर आप जेल में हैं, तफ्तीशी हुकाम आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप तफ्तीश क्यों नहीं करने दे रहे, ये चीज़ तो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो फिर अदालत को बताया गया कि तफ्तीश ज्वाइन कर ली गई है और नैब जो सवालनामा देगा उसके जवाब दिए जाएंगे। तो ये आज की ओवरऑल सारी सूरत हाल थी। 2-3 छोटी छोटी खबरें और हैं। 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा लॉक कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जनाब आज अदालत में ये बयान दे दिया गया कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तरनौल के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी गई है। पीटीआई ये चाहती थी कि वेन्यू तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर नहीं मानी अदालत। उन्होंने कहा कि ये दायरा इख्तियार ज़िले इंतजामिया का है, वो जहाँ पर इजाज़त दे हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, इजाज़त लेके देना थी वो हमने उसमें काम कर दिया, आपको इजाज़त मिल गई, आप जाके तकरीर की तैयारी करें। तो ये उन्होंने जो दरखास्त थी जलसे की मुकाम की तब्दीली के हवाले से वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। फिर आज की एक और खबर है जो बड़ी अहम है और उसके सिर्फ एक जाविये के ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही है, एक मिसिंग एलिमेंट भी है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही। और वो खबर है आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या वेटरन्स हैं उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात की जो तस्वीरें जारी हुई हैं उनको देख के लगता है कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकातें हुई हैं और जो भी बातचीत रही होगी उसका पूरा एक एलामिया जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी के ख़तरात हैं उनके हवाले से आगाह किया गया, बाकी जो फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतें हैं उनके बारे में, और जो वेटरन्स हैं उन्होंने एतमाद का इजहार किया पाक फ़ौज की मौजूदा क़यादत पर। तो ये सारा एलामिया जो है वो जारी किया गया। दिस इज़ वन साइड। मुझे पता नहीं क्यों एक अच्छी होप नज़र आई इस सारी मुलाकात के बाद या इस बड़ी इंगेजमेंट के बाद, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पर ये स्टेटमेंट देखी थी कि वेटरन्स जो हैं यानी ये रिटायर्ड आर्मी के लोगों को कहा जाता है, यानी उन्होंने कहीं स्टेटमेंट जारी किया था, शायद मेरी नज़र से कहीं गुजरा था, कि वो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। और ये एक मुलाकात हुई, इसमें रिटायर्ड जर्नल्स भी हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में या आने वाले वक्त में इस मुलाकात का कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नज़र आए, या जाहिर बात है सलाह मशवरे होते हैं, सारे जूनियर सीनियर्स इकट्ठे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सलाह मशवरे, कोई ऐसी तजावीज़ दी गई जिनके ऊपर आगे चल के अमल दरामद हो। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि शायद इस मीटिंग का कोई ना कोई आगे चल के नतीजा निकले। होपफुल तो
तो रहना चाहिए। आप भी दुआ करें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले। अच्छा, दूसरा एक रिक्वेस्ट मैंने जाते जाते आप लोगों से करनी थी। मैंने आपको बताया था कि ज़कात फाउंडेशन जो है अमेरिका की, वो फाउंडेशन आगे बढ़ी। उन्होंने पाकिस्तान में भी बेपनाह काम कर रखा है। अब अमेरिका में उनके इवेंट्स जारी हैं, सीरीज़ के साथ इवेंट्स हो रहे हैं। फंड रेजिंग इवेंट है सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान उन यतीम बच्चों के लिए जिनके सर के ऊपर इस वक्त कोई दस्ते शफ़क़त नहीं है। तो उनके आगे आने वाले 3 इवेंट्स हैं। मैं बता देता हूँ आपको। 16 अगस्त को यानी 16 अगस्त को एटलांटा में होने जा रहा है फंड रेजिंग इवेंट। फिर 17 अगस्त को ऑरलैंडो में होने जा रहा है और 18 को फ्लोरिडा में हो रहा है। फ्लोरिडा में बल्कि उनके 2 इवेंट्स हैं मियामी के करीब। तो अगर आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर यूएस में मुकीम है या यूएस से बाहर भी कहीं पे हैं, अगर आप फंडिंग करना चाहते हैं या इस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, अटेंड करके भी आप इस कॉज में हिस्सा डाल सकते हैं। या अगर दूर से कहीं ऑनलाइन फंडिंग करना चाहें तो यहाँ पे आपको उसका पूरा तरीकाकार मिल रहा होगा। लिंक भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन पे भी कोशिश करूँगा डाल सकूँ, वरना स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहा होगा तरीकाकार, या QR कोड जो है वो आपको दिख रहा होगा। आप QR कोड को स्कैन करके भी इसमें इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। तो अच्छा कॉज है, आप भी शामिल होजिए। मैं खुद भी इस मुहिम का इंशाल्लाह हिस्सा बनूंगा। अच्छा, जाते जाते आखिर में खबर एक ये कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपसे पूछा था कि ये जो फाइवर पे काम करने वाले लोग हैं या फ्रीलांसर्स हैं, उनको मुश्किलात पेश आ रही होंगी इंटरनेट की बंदिश की वजह से। तो क्या ये हकीकत है कि उनका काम इफेक्ट हुआ है या उनके अकाउंट्स जो हैं वो डिसेबल हुए हैं? क्या असल में परेशानी है? तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि पाकिस्तान में चूँकि अब VPN के ऊपर इंटरनेट ज़्यादा बेहतर आते हैं, उस VPN को कनेक्ट होने की वजह से शायद फाइवर जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी उसको काउंट कर रहा है या वट एवर। उनको लग रहा है कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। जो लोकेशन बताई गई है उस लोकेशन पर नहीं है, किसी और लोकेशन